खुदा की खास इनायत का चांद निकला है। अगर कहीं शेर सुने हो मिश्रा तो आप कहो मैं कहीं सुना हूँ, पहली बार सुनने तो बता दो पहली बार सुनना हूँ। हाँ बिल्कुल ताज़ा भाव निकल रहा है शेर में। देखें आप नूर अली भाई, देखें आप बहुत कम मिलते तुम यार, पता नहीं किस। खुदा की खास इनायत का चांद निकला है, फलक पे इश्क मोहब्बत का चांद निकला है। लगेगी आग वहाबी को फिर से ऐ लोगों, मेरे नबी की विलादत का चांद निकला है। लगेगी आग मुनाफिक को फिर से ऐ लोगों, मेरे नबी की विलादत का चांद निकला है। क्योंकि गमो अलम से छुड़ाने हुजूर आए, नसीब सबका जगाने जिसके जिसके हुजूर आए वो सब बोले। गमो अलम से छुड़ाने हुजूर आए, नसीब सबका जगाने, नसीब सबका जगाने हुजूर आए। नहीं है जिसका सहारा कोई जमाने में, उसे गले से लगाने हुजूर आए। नहीं है जिसका सहारा कोई जमाने में, उसे गले से लगाने हुजूर आए। अब यहाँ शेर सुने आप, यहाँ से शेर सुने, बस आपको बोलना है इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। जिसका जिसका ईमान वही बोल के बताए, मियाँ शाबान हम नहीं मानते हैं। मोहब्बत इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। सबकी आवाज जज्बात में आवाज लगे कि हाँ बैठे हैं मर्द मुजाहिद के सोच के लोग। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। अब यही बोलना आपको मैं आज पढ़ता हूँ, देखो नूर अली भाई, कि मोमिन का ये पैगाम था, पैगाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम रहेगा। इस्लाम की शौकत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की इज्जत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की अजमत न घटी है न घटेगी। आफाक पे ये नाम था, ये नाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम रहेगा। इस्लाम है इंसाफ व मसावात का हामी, दस्तूरे ज़माना इसे देता है सलामी। क्यों ढूंढ रहा है भला इस्लाम में खामी, जो इससे जला करता है बर्बाद रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम इस्लाम। इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में शेर पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा के पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे यार? मेरी शिकायत है अपने इलाके वाले से, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप भी बोल बताओ। जब तक के रहेगा ये सरेआम रहेगा। अब बस बोलो मोमिन का पैगाम था, पैगाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम रहेगा। इस्लाम की अजमत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की शौकत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की अजमत न घटी है न घटेगी। आफाक पे ये नाम था, ये नाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम रहेगा। इस्लाम है इंसाफ व मसावात का हामी, दस्तूरे ज़माना इसे देता है सलामी। क्यों ढूंढ रहा है तू इस्लाम में खामी, जो इससे जला करता है बर्बाद रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम। और ये शेर देखो फलस्तीनी सोच रखे वालों, ताईदे खुदावंदी का सामान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर, वल्लाह हर एक साहिब ईमान है हाजिर, और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर। मैंने बड़ी बात की है। हाँ, ताईदे खुदावंदी का सामान है हाजिर, ताईदे खुदावंदी का सामान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर, वल्लाह हर एक साहिब ईमान है हाजिर, और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर। कहता ये मुसलमान सरेआम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम। अब सुनो, जो भारत से कुरान इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, सुन, भारत से कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, भारत से मुसलमान को भगाना नहीं मुमकिन। अबे ख्वाजा जिसे बैठा दे उठाना नहीं मुमकिन, कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, भारत से इस्लाम को मिटाना नहीं मुमकिन, ख्वाजा जिसे बिठा दे उठाना नहीं मुमकिन, भारत से मुसलमान को भगाना नहीं मुमकिन।
जो ऐसा कहा करता है नाकाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक के रहेगा ये सरेआम रहेगा, जब तक के रहेगा ये सरेआम रहेगा, जब तक के रहेगा ये सरेआम रहेगा। कहता ये भारत के मुसलमान रहेगा, कहता ये भारत के मुसलमान रहेगा। ये वक्त के नमरूदों शद्दादों से कह दो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आप लोग बोल दो यार अब क्या खून निकाल गए, शरीर को पसीना निकल ही रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। क्यों? क्योंकि जानते सब हैं हकीकत के ज़माने वाले। मिट नहीं सकता कभी इस्लाम, सुन लो मिटाने वाले। मिट नहीं सकता कभी इस्लाम, सुन लो मिटाने वाले। लिख दे अपने लहू से ये करबला वाले, सर झुकाते ही नहीं सर को कटाने वाले, सर झुकाते ही नहीं सर को कटाने वाले। और सुनो, हमको इस मुल्क से कोई ना भगा पाएगा, हमको इस मुल्क में है ख्वाजा बसाने वाले, हमको इस मुल्क में ख्वाजा है बसाने वाले। अब एक शेख ने फिर अब्दुल रहमान साहब आपके सामने आ रहे हैं, जरा मोहब्बत से पूरा मजमा वो अपने हाथ उठाए, हुजूर को गवाह बनाए और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस तरह बोले आप, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे या रसूल अल्लाह, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिश जितनी भी कर लेंगे समाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इस सोच को लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए यहाँ से खलबली ऐसी तबस्सुम ने मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली ऐसी तबस्सुम ने मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। हम हुसैनी है तो लाखों से भी लड़ सकते हैं। ये तरीका तो 72 ने बता रखी है, ये तरीका तो 72 ने बता रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सुन है माशाअल्लाह। अब मुझे अब्दुल्ला एक काम बता, अच्छा काम क्या हो रहा है? दरमियान में एक लोग आ रहे हैं 500 दे रहे हैं, मैंने भी दुआ दिया अल्लाह आपको 500 बार बार दे रहे हैं, अल्लाह आपको इसी 500 सदके में 5 सदके में आप करबला दिखा दें। माशाअल्लाह, ये मोहब्बतें हैं आप सबकी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आप सबको कामयाब रखे। आइए मोहब्बत इकराम के साथ बस कुछ लम्हों के लिए आप भाई अब्दुल रहमान से मुलाकात कर लें, फिर भाई नूर अली से मिला होंगे और आपकी समातें इंशाअल्लाह होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की जात पर तुम अपना फैसला रख दो, तुम अपनी आंख में तस्वीरे मुस्तफा रख दो। जो कह रहे हैं कि इस्लाम को मिटा देंगे, तुम उनके सामने तारीख़ करबला रख दो। जो कह रहे हैं कि इस्लाम को मिटा देंगे, तुम उनके सामने तारीख़ करबला रख दो, तुम उनके सामने तारीख़ करबला रख दो। खुदा कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी देते हैं या शहीद होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। मुसलमानों, जब खुदा के दीन की अजमत की बात आए तो कदम को पीछे मत हटाओ। इस्लाम के अलम को उठाने की बात आए तो कदम को पीछे मत हटाओ। हुजूर की जहां पे पाकीज़ा नामूस की बात आए, कदम को पीछे मत हटाओ। क्यों? क्योंकि खुदा ने वादा कर लिया है तुम्हारी जिंदगी का। और सुनो, दुनिया में जब जब बातिल आया है, हक ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बातिल
जब नमरूद की शक्ल में आया तो हक इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में आया। बातिल जब इसराइल के खूखालों की शक्ल में आया तो हक हजरत ईसा की शक्ल में आया। बातिल जब कैसर और किस्रा की शक्ल में आया तो हक मोहम्मद अरबी की शक्ल में आया। बातिल जब यजीद की शक्ल में आया तो हक करबला के मैदान में शहादत के बाद नो के नेज़े पर कुरान की तिलावत करके मेरे हुसैन ने बता दिया कि ज़माने वालों गवाह रहना, जो खुदा ने कुरान में वादा किया है, दावा किया है कि शहीद मरते नहीं बल्कि जिंदा हैं। तो आज हुसैन करबला के मैदान में शहादत के बाद नेज़े पर कुरान रख के कुरान की गवाही दे रहा है, दलील बन के बोल रहा है कि मरते नहीं शहीद बल्कि जिंदा होते हैं। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखे यहां से, तुम अपनी हैसियत दे दो, शिकवाओ शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो तो ये पहचान भी दे दो। जरा मोहब्बत से बोल दो यार या रसूल अल्लाह। थक गए क्या आप लोग? जरा बोलो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान बहुत परेशान था, समझे मुख्तार भाई, शादी बात, तो लोगों ने कहा क्या बात है यार तुम बहुत परेशान है, तो शादी बात लेके क्या करूं यार, जब से मेरी शादी हुई है मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। तो दोस्तों ने कहा एक निकाह और कर लो। दोस्तों कहने पर उसने एक शादी और कर लिया। एक महीने बाद वही दोस्त फिर मिले चौराहे पर, कहा अब क्या हाल है? कहा अब मत पूछो मेरा हाल क्या है। कहा क्या मतलब? कहा तुम लोगों ने जो हमें मशवरा दिया था बहुत गलत किया मेरे साथ। कहा क्या? कहा पहले एक बीवी थी तनहा मारती थी, अब दोनों एक दो हो गई हैं, एक पकड़ती दूसरी मारती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो माहौल ऐसा बना है वरना हादसा कहीं हो सकता है कि नहीं? मोहब्बत वो लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखें, शेर देखें तौहीद भाई, तुम अपनी हैसियत दे दो, शिकवाओ शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो तो ये पहचान भी दे दो। फकत जुमलों की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। फकत जुमलों की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। बड़े खामोश हो गए यार, इस तरह बोलो सुनो, आप बोलो ताकि एहसास हो कि इमामगंज हम बैठे माशाअल्लाह, है कि नहीं? क्योंकि नबी की शान में उंगली उठाए जो अपनी, जरूर नस्ल में उसके कोई खराबी है, वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हलाल छोड़िए सबसे बड़ा, देखें आप लोग बहुत पीछे हैं माशाअल्लाह भी मेरे शेर से। जरा एक मतलब फिर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं खुद पढ़ता हूँ, देखिए आप, नबी की शान में उंगली उठाए जो अपनी, जरूर नस्ल में उसके कोई खराबी है, वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हलाल छोड़िए सबसे बड़ा हरामी, वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। यार रिजवान भाई लगता है मेरा शरीर समझ रहा है। हाँ चलो बहरे हाल, लेकिन सुनो मुसलमानों, वो पहले सी तलब सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मुकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मुकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? आइए मोहब्बत के एहतराम साथ भाई नूर अली नूर कानपुरी के लिए हुक्म हुआ है, उनको आपके हवाले करता हूँ। बहुत ही अच्छी आवाज का मालिक बंदा, अल्लाह का शुक्र है पूरा मुल्क जानता है, पूरा मुल्क जानता है। बड़ी इज्जतें हैं इस लहजे की पूरे मुल्क में, अल्लाह का शुक्र। आइए हजरत का आयान भाई हुक्म है, अगर मैं आयान भाई को उस पर नहीं चलूंगा तो मेरा रास्ता आज बांध दिया जाएगा। हाँ अब आइए मोहब्बत एहतराम साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला के लिए हुक्म हुआ मुझे, उनको आपके हवाले करूं। उठाए हाथों को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोड़े की आमद, अर्शी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो और ऊंची बोलो, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। मदीना जाएंगे जिस दिन तो फिर मंजर निगाहों से कभी अंदर के देखेंगे, कभी बाहर के देखेंगे। अगर तैबा न जा पाए तो फिर इतना करेंगे हम, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे।